प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 अपॉन सेक ए इंटू कॉस ए। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे बेटा क्या करोगे आप, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 दिया गया है अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 ये दिया गया आपको। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, सेक और tan में ले आना बेटा। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई कॉस ए। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस ए। तो हमने क्या किया, अभी क्या कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चा, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो साइन ए अपॉन कॉस ए में क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, tan ए। और कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का सेक हो जाएगा, प्लस का सेक ए अपॉन में। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी हम चेंज करेंगे, साइन ए अपॉन ए को लिख सकते हैं tan ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट होके प्लस का 1 आ जाएगा, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं माइनस का सेक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लो। क्या कर लेंगे यहाँ पे, रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, रीअरेंज करने का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे tan ए, ठीक है, tan ए, या लिख सकते हैं इसको tan ए की जगह सेक ए पहले लिख लो, सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसको भी लिख सकते हैं कैसे, क्या, tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ये लिखा हुआ है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 होती है। ठीक है, तो हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा आगे यहाँ पे नेक्स्ट में लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1। देखो माइनस 1 की जगह जो लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, जिससे माइनस अभी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, इसको जैस का तैस नोट कर लो। तो हो जाएगा tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां से एक स्टेप आपको दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस सेक ए, ये हो गया।
अब देखो इसको चेंज जब करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक ब्रेकेट में ए प्लस भी लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टेन ए, और दूसरे वाले ब्रेकेट में लिख सकते हैं बेटा सेक ए प्लस टेन ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही आप रखेंगे अभी तक। ठीक है, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सेक ए प्लस ए है और यहाँ पे भी सेक ए प्लस टेन ए है, तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे हम, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए को हमने कॉमन ले लिया। देखो जब कॉमन लिया तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए बचेगा, सेक ए माइनस टेन ए बचेगा, ये बचेगा। अब देखो ये वाली चीज तो आपने लिख ली है, अपॉन में डिनोमिनेटर को नोट कर लो, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। ठीक है, तो एक स्टेप और रह गया आपके पास। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो नोट करो सेक ए प्लस टेन ए अब जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो वन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का सेक ए प्लस का टेन ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को नोट कर लो बच्चा, तो हो जाएगा टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा होगा, देखो टेन प्लस में है तो यहाँ भी टेन प्लस में है, वन प्लस में है सेक माइनस में है, तो ये देखो इससे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा स्टेप में, तो बचने वाला हमारा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये बचने वाला है। ठीक है, अभी लाना क्या है हमको, वन अपॉन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक ए प्लस टेन ए इंटू क्या कर देंगे, यहां पे सेक ए माइनस टेन ए अपॉन में सेक ए माइनस टेन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब देखो एक ये मल्टी जब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए, तो ये हमारा बचने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है वन होती है, तो वहां पे वन रख दो, तो आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th में हम देखो क्या लिखा हुआ है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इजिकल टू m है, देन प्रूव दैट sec थीटा इजिकल टू m स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2m है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करते हैं, तो देखो इसके कई मेथड है, लेकिन हम आपको एक मेथड बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला मेथड देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है, पहले देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इजिकल टू m गिवन है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अच्छा एक चीज आप बताओ हमको कि sec स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। अब इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, सेक थीटा एक में लिख सकते हैं प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपको गिवन है, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है, कितना है, m है, तो यह मैं यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1। अब ये देखो यहाँ पे इनटू में है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/m। तो ये हमारा इक्वेशन 2 निकल के आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना हमको है सेक थीटा। तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन मिल चुका है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो तो इक्वेशन वन प्लस टू को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू m है। ठीक है, अब सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1/m है। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक सेक होके कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 सेक थीटा, और ये हो जाएगा m प्लस 1/m। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इजिकल टू m का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक थीटा इजिकल टू m स्क्वायर प्लस 1/, में कितना यहाँ पे, अच्छा एक चीज यहाँ पे जब एलसीएम लिया था अपॉन में m रह गया था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 2, ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 2m हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो फाइंड करना था वो मिल चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है पेपर में। इस पे हम बात थोड़ा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा देखो क्या क्या गिवन है, पहले नोट कर लो। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, देखो क्या लिखा है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो थोड़ा सा। सॉल्व करते समय देखो टेन टेन जहां पे टेन है वहां पे क्या करेंगे, टेन थीटा रखेंगे। जहां जहां कॉट है देखो टेन थीटा को हमने रोक दिया, वो टेन थीटा को कोई चेंज नहीं, तो 1 अपॉन टेन थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं, 1/10 थीटा लिखेंगे, प्लस कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं, 1/10 थीटा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब देखो अपॉन में क्या है, 1 माइनस टेन थीटा है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ पे ये तो टेन थीटा है, यहाँ पे अपॉन में 1 करके एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जब यहाँ पे ले लेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा, तो ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में। अपॉन में जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये टेन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, ये आ चुका है। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस अब इस जब ये सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा है और अपॉन में क्या है, 1 माइनस टेन थीटा है। तो ये वाली बात आपको यहाँ से मिल चाहिए। अब दोनों देखो दो फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे ये थोड़ा देख लो। ये देखो टेन थीटा तो रहेगा, फ्रैक्शन क्या हो जाता था, पहला वाला तो सेम रहेगा, सेकेंड वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा।
और सेकेंड वाला जब करेंगे यहाँ पे, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, प्लस में 1/tan थीटा है, 1/tan थीटा है। तो इसका भी रेसिप्रोकल जब करेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 मान लो, तो ये हो जाएगा क्या, अपॉन में पलटेंगे तो ये 1/1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, tan थीटा -1 आ गया। और सेकेंड में देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लो। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1/1 tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ये आ चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व, एलसीएम देखो ले सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम तभी लेंगे, देखो अभी यहाँ tan थीटा -1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें। क्या कर लें यहाँ पे, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1 है। ठीक है, tan थीटा -1 है, तो जब माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो tan थीटा तो रहेगा माइनस, इस वाले ब्रैकेट से जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है माइनस में। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। देखो यहाँ पे 1 क्या है, प्लस में है, तो ये देखो 1 माइनस में हो गया, और जो प्लस ये tan थीटा क्या है माइनस में, तो ये प्लस में हो गया, तो माइनस कॉमन ले लिया गया। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/tan थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में थी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम क्या आएगा, देखो tan थीटा -1 तो कॉमन है दोनों में, तो ये लिख लेंगे, और tan थीटा बचा हुआ है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, tan थीटा आएगा और tan थीटा -1 आएगा। ये आपका एलसीएम आने वाला है। तो देखो इसके पास tan थीटा -1 है, तो क्या नहीं है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें, इससे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे -1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो अगर ये क्यूब है तो इसको भी हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, एक बार आप देख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, अपॉन में क्या बचेगा हमारा, अपॉन में बचा है tan थीटा, अपॉन में tan थीटा, और tan थीटा -1 बचा है। ठीक है, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा देख लो, यहाँ पे यहां से बचा हुआ हमारा tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे इसको अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा,
ये लिखेंगे प्लस 1/tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा 2 बार है, कितनी बार है, स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स है तो एक ये कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा प्लस 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot थीटा लिख सकते हैं। और ये भी tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट के बना देगा। तो इस प्रकार से हमारा देखो राइट हैंड साइड आ चुका है। इस प्रकार से आप देखो हमें क्या प्रूव करना था, वो आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको गिवन है, क्या लिखा है, प्रूव दैट tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन में क्या लिखा है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करेंगे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, ये हमको लिखना है। अब स्टार्ट कैसे करोगे, तो tan थीटा को पहले cot थीटा को चेंज कर लो। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। और हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो ऐसे ही रखा रहने दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे, तो एलसीएम जब लोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। तो ये कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, तो ये कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में पूरे का अपॉन में क्या लिखा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा है। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, अब ये इसको अपॉन में 1 मान लो, तो दो फ्रैक्शन अपॉन में है, फ्रैक्शन का अपॉन करना आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले वाले फ्रैक्शन को हम तो रोक देंगे बच्चा, पहले वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। अब सेकेंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, इंटू में क्या आ जाएगा, डिवाइड में है तो अपॉन में आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, देख लो थोड़ा सा। ये तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई। तो देखो अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, अलग अलग करके डिवाइड कर दो। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब नेक्स्ट में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको डिवाइड थोड़ा करो यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, देखो ये साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर में तो 1 बचेगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो थोड़ा सॉल्व करेगा तो देखो यहाँ पे हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है भाई, देखो हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है। तो लिख देंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या गिवन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें एक चीज याद रखो, यहां देखो साइन है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो क्या गिवन है। देखो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये आपको दिया गया है। अपॉन में क्या गिवन है, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ये आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लें। साइन क्या कर लिया जाए यहाँ पे, अगर साइन कॉमन ले लें यहाँ पे तो क्या बचेगा, देखो साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ तो 1 बचेगा माइनस 2। अब एक साइन, 3 साइन है तो एक साइन कॉमन हो गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही देखो डिनोमिनेटर में भी यहाँ कॉस कॉस दिख रहा है तो कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, ये बच गया। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सा, देखो cos 2a का, cos 2a की ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो। cos 2a इक्वल टू एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, और एक cos 2a की प्रॉपर्टी होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो यहाँ पे दोनों ही cos a की वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे भी cos 2a है, यहाँ पे भी cos 2a है, तो हम एक बार cos 2a यहाँ पे रख के काट देंगे तो लिखेंगे साइन a, इसको लिखेंगे cos 2 आ गया। तो आपने क्या अप्लाई किया हुआ, ये आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है यहाँ से। तो ये हो गया cos 2a अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया cos a, यहाँ पे भी cos 2a आ गया, तो ये cos 2a क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, जो बचने वाला है हमारा यहाँ पे साइन a अपॉन में क्या बचने वाला है cos a, और साइन a अपॉन cos a को क्या लिख सकते हैं आप, tan a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, देखो राइट हैंड साइड आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया यहाँ से राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan a इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन प्रूव करने हैं, तो सोल्यूशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे हमेशा, क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया, सेक ए, क्या लिखा है सेक ए, और 1 माइनस साइन ए ये लिखा हुआ है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है सेक ए प्लस tan a लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखो पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, तो रहे ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो सेक ए को 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, और tan को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में cos a। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे अभी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 अपॉन cos a को रोक के रखो बेटा, यहाँ पे cos a, और ये हो जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये साइन ए आ जाएगा। कितनी बात है यहाँ पे तो। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व जब करेंगे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos a एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो cos से जब एलसीएम आएगा तो देखो तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। अच्छा एक चीज देखो दोनों क्या है इनटू में है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, देखो एक में a प्लस बी है और एक में क्या है a माइनस बी, अगर एक में a माइनस बी है और एक में a प्लस बी है तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, राइट हैंड साइड हमको मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट पे बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, 12th। 12 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन डिफरेंट क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा रहे थे। अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड सॉल्व सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम दोनों को इक्वल करेंगे तब हमें फाइंड होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक बार देख लो, अलग है थोड़ा सा, देखते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो 1 प्लस सेक ए है, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या सेक ए लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस है। अब यहाँ पे अपॉन 1 बना के इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा हमारा, कॉस ए एलसीएम, ठीक है। कॉस ए एलसीएम आएगा तो इस कॉस का इधर मल्टीप्लाई, तो कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए है। अच्छा, दो फ्रैक्शन को सॉल्व करना हम कई बार सीख चुके हैं, तो देखो क्या होगा, पहले वाले फ्रैक्शन को रोक देंगे, सेकेंड वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए है, और सेकेंड वाले को क्या करेंगे, इनटू में करेंगे कहीं, तो कॉस ए अपॉन में 1 आ जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 आ जाएगा। अच्छा, कॉस से कॉस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें, कॉस ए प्लस 1 आ चुका है। अच्छा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व किया। अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करने चलेंगे। क्या करेंगे अब हम, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखो क्या हमको दिया गया है, साइन स्क्वायर ए, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लिखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखो साइन स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ पे रखा गया। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हमें क्या लग दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बना लेंगे। देखो ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये 1 प्लस कॉस ए, तो देखो 1 प्लस कॉस ए यहाँ से भी आ गया, 1 प्लस कॉस ए यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट भी इक्वल है, इक्वल टू राइट हो गया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमको लेफ्ट भी सॉल्व करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, राइट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके। 13, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, तो स्टार्ट करने के लिए सोल्यूशन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। कहां से, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, पहले नोट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड हमें देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो इसको स्टार्ट करेंगे तो एल, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन में 1 बना देंगे, अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पे, एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे,
एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1 माइनस फिर 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगी। तो पहले ब्रैकेट में ये मिल गया। सेकेंड वाले ब्रैकेट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा और 1 का एलसीएम, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 जा 1 और यहाँ से 1 को साइन थीटा से तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो अभी क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब इनटू में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करना है आपको, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल है, पावर 2 है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस, ये लेफ्ट हैंड साइड से। अभी देखो यहां पे क्या करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में क्या हमें गिवन है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा, ये गिवन है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहां पे क्या कर लो, इस वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाला साइन इधर मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस इधर मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब ये फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखो हमारा क्या हो सकता है, ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो देखो दोनों क्या हो चुके हैं इक्वल आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट से अभी हम क्या जा रहे थे राइट में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है लेफ्ट को भी सॉल्व करना पड़ रहा है और राइट को भी सॉल्व कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करें, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। तो देखो इसको भी क्या करना है हमें प्रूव करना है। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो 1 प्लस, अच्छा एक चीज यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर। अच्छा कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अब पूरे के अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस अल्फा। अच्छा ये इसको भी चेंज कर लो, चाहे 1 प्लस कॉस अल्फा लिखा हो या कॉस अल्फा को कॉसेक अल्फा प्लस 1 लिख दे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कॉसेक, ठीक है कॉसेक अल्फा प्लस 1 लिख दे। ठीक है, ये कॉसेक अल्फा हो गया। अब क्या किया जाए यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, एक में a प्लस, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया जाए, इसको क्या बना लिया जाए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको बना लें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कॉसेक अल्फा, एक प्लस अल्फा हो जाएगा एक कॉसेक माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपॉन में क्या कॉसेक अल्फा
प्लस ये आ जाएगा। तो ये वाला देखो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 बचेगा, कॉसेक अल्फा माइनस 1। तो एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कॉसेक अल्फा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, सो दैट tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन नोट करो, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट कर लेंगे। क्या लिखा है, tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ये लिखा है। अभी देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा हम यहां से कॉमन ले लें। tan स्क्वायर थीटा हम क्या कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए हमने। ठीक है, ये याद, तो देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। अच्छा ये बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है पाइथागोरस आइडेंटिटीज में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर tan को उस तरफ भेज दें तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर sec में जाना है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। तो देखो, और इस वाले tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए यहीं से देख लो, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दें तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो दो चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक तो ये यूज करने चल रहा है और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लो बात। tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम, ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो देखो sec का sec में मल्टीप्लाई करोगे तो sec के पावर क्या हो जाएगा, 4 थीटा, sec के पावर 4 थीटा। फिर क्या हो जाएगा, sec का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक प्लस tan ए प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, बेटा हमने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, पहले ये नोट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर रूट के अंदर दिख रहा है तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रूट को और आगे बढ़ाएंगे और रूट के अंदर ही इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे, देखो यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन ए है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से एक स्टेप देखो, ये भी क्या है, 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, दोनों सेम सेम है। और एक देखो, एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो एक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले रूट लगा रहने दो, अभी लिखेंगे
1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर को साइन ए का होल स्क्वायर रखो, अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या कर सकते हैं, रूट लगा रहे हैं अभी, रूट 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहां देखो रूट है, रूट क्या करेगा, कॉस स्क्वायर को रिमूव कर देगा, यानी रूट क्या करता है, स्क्वायर के अंदर है तो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग करके, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक ए। अब प्लस साइन ए अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं, इसको टेन ए लिख सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या गिवन है हमें, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉट ए, ये है, माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए, ये। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो यहाँ पे। अब देखो ये साइन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, किसके फॉर्म में लाना है, साइन के फॉर्म में। तो देखो यहाँ कॉट है और टेन है, तो कॉट और टेन को भी हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉट ए की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, आपको याद तो होगा ही अब कि कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, और टेन ए को क्या लिख सकते हो, टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लगाए तो माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब यहां पे क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो अगला स्टेप क्या हो सकता है हमारा, साइन ए, यहां पे देखो 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए आएगा, 1 साइन ए आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे साइन को, तो साइन, यहाँ पे साइन का 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट में देखो कॉस ए तो ऐसे ही नोट कर लो, अपॉन में 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई तो कॉस ए। ठीक है, और यहां से कॉस डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब दो फ्रैक्शन क्या है, डिवाइड में है, तो आपको सॉल्व करना सिखाया गया है यहाँ पे कई बार। तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, माइनस कॉस एक, ऐसे इसको भी दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा कॉस इंटू
अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अब देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। देखो कॉस यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए, तो सेम ही तो है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे दोनों का, कॉस ए प्लस साइन ए, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। देखो लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट वही क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये देखो सेम दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहां से साइन ए माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से राइट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए लाना बेटा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, काफी बार आया है पेपर पे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वही अपना लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लो, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये है प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहां पे जो स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको यहां दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ गया, एलसीएम दोनों का कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 प्लस साइन से अगर मान लो ये डिवाइड करते हैं, 1 प्लस साइन से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस प्लस लगाओगे प्लस, कॉस से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो तो क्या हो जाएगा, ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए आएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और क्या आ गया यहाँ पे कॉस ए। अच्छा एक चीज यहां से आपको दिख गया होगा, यहाँ पे देखो ये साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे भी देखो 1 लिखा है तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में इनटू कॉस ए। ठीक है, ये बात याद है। अच्छा देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, ये आ जाएगा।
अब देखो दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन जब लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया। देखो यहाँ पे जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर को वैसे ही नोट कर लो, क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक ए। ठीक है, सेक ए। तो अब देखो हमारा आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो काफी बार इस ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है।